सब बच्चे बड़े सब लोग हाथ जोड़ लो। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोली मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, जय बोली आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, सभी प्राकृत के ग्रंथों के रचयिता, उसकी व्याकरण सीखने वाले सिखाने वाले सभी आचार्यों की, सभी बच्चों को, बड़ों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को और जो भी संस्था के अन्य लोग आए हुए हैं और आगंतुक अतिथि सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। हम लोग संध्या काल की इस कक्षा में प्रतिदिन की भांति क्या सीख रहे हैं? प्राकृत। प्राकृत शब्द जो है, प्राकृत, क्यों भैया जी, प्राकृत जो शब्द है ये प्राकृत भाषा का है या किसी और भाषा का है? बताओ, संकल्प जी आगे आगे बैठे हो। जो प्राकृत शब्द है ये प्राकृत का है, बताएं? हाँ बताओ। हिंदी का है। कैसे पहचाना? भैया जी ने कहा हिंदी का है, कैसे पहचाना? संयुक्त अक्षर है ही नहीं उसमें। हाँ, ताली बजाओ। जब आपको स्वर और अभी तक हमने देखिए 6 कक्षाएं हो गई, अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा था। पहले दिन पूछते तो कहते थे प्राकृत का है, कहते थे कि नहीं कहते थे? एक क्षण पहले मुझे भी आ रहा था, मैंने प्राकृत का होगा जब प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत प्राकृत बोल रहे हैं, परंतु प्राकृत में तो प्र होता ही नहीं है। अब 4-5 दिन में इतना तो सीख गए ना स्वर और व्यंजन, तो इसीलिए ये प्रश्न हमने आपके लिए बचा कर रखा था कि 2-4 दिन बाद पूछेंगे। तो भैया जी, अभिषेक भैया जी ने बहुत सही पकड़ा। हो सकता है बाकी बच्चों के मन में भी आ रहा होगा। आ गया था? इसके लिए भी ताली बजाओ, मन में आने पे भी तालियां हैं, ठीक है? शिखा के लिए हैं? बोला भी था? अरे हमने सुना नहीं, सॉरी भाई। शिखा के लिए भी तालियां, छोटी सी बच्ची है, कह रहा मैंने भी बोला था हिंदी का, ठीक है ना? तो प्राकृत जो शब्द है वह स्वयं भी प्राकृत भाषा का नहीं है, वह तो हम हिंदी से सीख रहे हैं, इसलिए उसका हमने हिंदी रूपांतरण किया है। तो प्राकृत को फिर प्राकृत में क्या कहते हैं? पाई। अरे कहीं चीटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, वो मैंने पाई सिक्का। अच्छा, पाई सिक्का रखी है प्रणम्य सागर महाराज जी की, इसलिए कह रहे प्राकृत को पाई ही कहते हैं। भैया जी के लिए पुनः तालियां बजाओ। पाई, कई सारे पर्यायवाची हैं। पागद भी कहते हैं, पागद, पागद भी कई जगह उल्लेख आता है, पाई भी आता है। डॉक्टर निकांत सर जिन्होंने हमारे को पढ़ाया, हमारे टीचर हैं, तो वह पागद भाषा के नाम से हर मंथ की एक मैगजीन आती है। उसमें प्राकृत भाषा में आप कोई भी लेख भेजिए, कोई भी कविता भेजिए, कोई पद्य काव्य कुछ भी है, या आपके यहाँ कुछ भी खबर है, कोई न्यूज़ है, जैसे अखबार में न्यूज़ छपती है ना, इस महीने क्या क्या हुआ, किस मंदिर में क्या प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे ज्ञान दानम गुरुकुल की स्थापना हुई, औषध दानम की हुई, संस्थानों में दानम चल रहे हैं, और भी जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, 10 लक्षण मनाया गया। तो ये एक पैराग्राफ में अब आप में से जो भी जल्दी से सीख जाएगा, आपको पागद भाषा वाली जो मैगजीन है उसके लिए बना करके भेजना है कि सुनपुरा गांव में ज्ञान दानम गुरुकुल में पागद भाषा की शिक्षा दी जा रही है। कौन सी तिथि से कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन पढ़ रहे हैं, कब तक पूरी होगी, कब एग्जाम होंगे, एक स्टोरी बना करके आपको प्राकृत भाषा में लिखनी है। वो उसके बाद फिर अनेकांश सर उसको मैगजीन में छपेगी, और बहुत हजारों लोग उसको, जो प्राकृत के पूरे देश में विद्वान है या जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी आती है मैगजीन और सबके पास पहुंचाई भी जाती है, ठीक है? तो बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत अच्छा प्रयास है हमारे गुरुजी का, बहुत वर्षों से चल रहा है। पाई सिक्खा के नाम की 5 या 6 भाग हुए हैं शायद। डॉक्टर अजेश जैन जी शास्त्री रेवाड़ी से यह बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका निकालते हैं। हर साल हजारों की संख्या में बच्चे
ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देते हैं और प्राकृत सीखते हैं उस पाई सिक्खा भाग 1 2 3 4 5 6 से। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी के आशीर्वाद से डॉक्टर अजय जैन शास्त्री जी रेवाड़ी में हैं, उनका ये बहुत ही उत्तम सफल प्रयास है। हमें भी सौभाग्य मिला, महाराज जी ने कहा कि तुम्हें पढ़ाना है कई जगह शिविर में, तो हमने भी 3-4 बार पाई सिक्खा वाली जो पुस्तकें हैं उसको कई जगह मंदिरों में और अलग अलग जगह शिविर लगा करके पढ़ाया। तो उसमें भी बहुत अच्छे से बच्चों के लिए फोटो के माध्यम से बनाया गया है, एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में पाई सिक्खा। परंतु अभी हम वहाँ पाई सिक्खा यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मूल उद्देश्य है कि जो कॉलेज की डिग्री है दिसंबर में वो भी लेनी है, क्योंकि 12 लोगों ने यहाँ से फॉर्म भरे हुए हैं। उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, भविष्य में सीखेंगे। तो अभी यहाँ पर जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है कि दिसंबर में आप लोग विश्वविद्यालय की, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एक डिग्री है, आपको प्राकृत की एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए, जिससे कि जिनको इसको आगे प्राकृत को अपना आगे का लक्ष्य बनाना है, आगे के लिए इस दिशा में काम करना है, वे भी कर सकें। तो इसलिए पाई सिक्खा वाली जो पुस्तकें हैं वो हम आप टीचर लोग यहाँ पे जो अध्यापक हैं उनसे जब थोड़ा सा आप सीख जाओगे तो बच्चों को अलग से वह फोटो वाली जो किताब है बड़ी अच्छी सरल भाषा में वह आप लोग करा सकते हो। हाँ, कल के होमवर्क पे आ रहे हैं, अभी बोर्ड पे करवाएंगे एक एक करके सबसे। थोड़ा सा मन में आया क्योंकि हमने सोचा हुआ था ना कि प्राकृत पूछेंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कम से कम 1-2 लोगों ने बता दिया। और एक और पहचान है इसकी, एक तो प्रा में बोल दिया, प्राकृत लिखो यहाँ पे ऊपर, कहीं ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ चौक रख लो, जरा उंगली रख लो, जो प्राकृत लिखा। एक पहचान भैया ने बोली कि प्र नीचे र उड़ रहा है, संयुक्त अक्षर इस प्रकार से नहीं है जो र उड़ रहा है, और दूसरा क के नीचे भी र उड़ रहा है। प्राकृत में इस प्रकार की भी मात्रा नहीं लगती है, ना तो पा के नीचे इस प्रकार की, न क के नीचे। मात्राओं का ज्यादा खेल, र की मात्राओं का खेल नहीं है प्राकृत में। वैसी स्वरों की अन्य मात्राएं हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ की मात्राएं हैं, परंतु र की जो मात्रा परिवर्तित हो जाती है, र की मात्रा 3 प्रकार से परिवर्तित होती है। 2 तो आपके सामने आ गई, एक और होती है जैसे क के ऊपर लगा दी है ना, ऊपर लगा दी, ऊपर वर्ण, बिल्कुल सही लिखो वर्ण। हाँ, वर्ण लिख दो बताने के लिए। इस बेटी के लिए तालियां बजाओ। क्या नाम बेटा? नाम भूल जाते हैं बच्चों के। काजल, यशस्विनी। हाँ, ये जो ऊपर वाली मात्रा, ये भी र का ही उच्चारण होता है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। इसमें प्राकृत क्र, और इसमें वर्ण, र पहले आएगा, वर्ण। तो थोड़ा सा किसी में र को पहले लेंगे, किसी में बाद में लेंगे। ये आदत से आपको आ जाता है अभ्यास के द्वारा कि नीचे इधर खाली लाइन है तो उसका क्या उच्चारण है, अगर गोल घुमाया है तो क्या उच्चारण है, और ऊपर किया है तो र का उच्चारण आएगा, परंतु पहले आएगा उस शब्द से या बाद में आएगा। ये थोड़ा सा 3 र की मात्रा परिवर्तित होती है, परंतु र स्वर नहीं है, इसीलिए प्राकृत में इस प्रकार से मात्राएं नहीं लगती हैं। ठीक है, चलिए अब भैया जी जरा होमवर्क दिखा रहे थे, तो आप होमवर्क अभी सबके सामने दिखाएंगे, हम भी बोर्ड पे कराएंगे और आप भी सबके सामने होमवर्क दिखाते जाना। ठीक है, जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। पाठ 2 हमारा प्रारंभ हो गया था, हमने कहा था घर पे जाकर के ये प्राकृत अभ्यास सौरभ, इसका जो नाम है, येलो कलर की पीले रंग की छोटी सी पुस्तक, जिन लोगों ने फॉर्म बनाया सबके पास आई होगी। उसमें से पाठ 1 है, अभ्यास 1 है, वहाँ से जितना आपने पढ़ लिया है उसका आपको अभ्यास करना है। दूसरा हमने बोला था कि ये जो 7 क्रियाएं हैं इनके हिसाब से आपको स्वयं हिंदी लिखनी है और फिर उसकी प्राकृत लिखनी है। तो कौन कौन लिख के लाया है? हाथ खड़ा करो जो जो लिख करके लाया है। 1 2 और 3 4 5 6। चलो कोई बात नहीं, हमारी क्लास में ना सजा नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी अच्छी क्लास है। जो लिख के लाया वो भी बढ़िया है, जो नहीं लिख के लाया वो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं, सुन तो रहे हैं। बाकी जो बड़े लोग हैं जिनका एग्ज़ाम है उनको देखो समय निकालना पड़ेगा, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा समय रात में, दिन में, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा,
थोड़ा मोबाइल वगैरह कम देखने पड़ेंगे, उसका टाइम हटा करके होमवर्क डेली की डेली करते रहोगे तो अच्छा ही है उनके लिए। बाकी हम तो बहुत इजी तरीके से करा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। अगर होमवर्क नहीं भी करोगे तब भी कक्षा में ही इतना तो करा देंगे कि एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे, चिंता की बात। फिर भी अगर होमवर्क करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, है ना। ऑडिट वगैरह चल रहे हैं, ऑफिस वाले लोग हैं तो हम समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा घर जा करके और भी काम होते हैं। 20 बच्चे वाले लोग हैं ना, तो थोड़ा तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो 20 बच्चे वाले लोग हैं उन्होंने भी फॉर्म भर रखा है। नीरज जी आपकी मैडम ने भरा है फॉर्म? नहीं भरा है, आपकी मैडम ने भरा है। रोहिता जी आपकी मैडम ने नहीं भरा हुआ है। बाकी तो मैडम वाले हैं ही नहीं, कोई बात नहीं। तो आप कम से कम उनको रिवाइज करा दो, तो उस बहाने से आधा घंटा आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा और उनका भी डेली की डेली अध्ययन हो जाएगा। हम जब सीए करने आए थे तो हमारे एक मित्र हैं, बड़े परम मित्र हैं, उनका नाम भी हमारी नाम राशि है, गौरव जैन नाम है उनका भी। एक क्लास वो करते थे, पैसे भी नहीं होते थे पहले ज़्यादा, घर वालों से कितना लेंगे, और समय भी नहीं होता था ऑफिस के बाद, कोचिंग कैसे करेंगे। एक क्लास वो भैया करते थे, एक हम करते थे। एक वो हमें पढ़ाते थे रात को आकर के, एक हम उन्हें पढ़ा देते थे। जो हम पढ़ करके आए, ऐसे करके दोनों पास हो गए। दिक्कत क्या है, समय भी बच गया, पैसे भी बच गए। तो ऐसे ही यहाँ पे तो पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन चलो जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए आप लोग अपने घर पे उनको रिवाइज डेली की डेली कराते रहेंगे तो बहुत अच्छे से उनका भी अध्ययन हो जाएगा, और पढ़ाने के माध्यम से आपकी चीज़ पक्की हो जाती है। रिवीजन अच्छे से होता है जब आप पढ़ा रहे होते हो, तो उस समय आपकी एकाग्रचित्ता थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी अटेंशन बढ़ जाती है ना। चलिए, तो पहला अध्याय जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहले अध्याय में हमने सीखा था उत्तम पुरुष एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। पुरुष कितने होते हैं प्राकृत में? 3 होते हैं। 2 कौन बोला? हाँ, कोई बात नहीं, पुरुष स्त्री और पुरुष वाले तो 2 ही होते हैं, तीसरे एक नपुंसक भी होते हैं। और क्या होता है? और भी तो पुरुष थे ना, उत्तम पुरुष। हाँ, वो वाले पुरुष अलग होते हैं, वही हम कंफ्यूज कर रहे थे। स्त्री पुरुष वाले पुरुष सोच करके बच्चों ने बोल दिया कि 2 होते हैं, परंतु वहाँ पर क्या है, जो पुल्लिंग है वो लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और चौथा वो नहीं, 3 ही होते हैं। लिंग तो 3 ही होते हैं, वो काल होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और विधि एवं आज्ञा। ये 4-5 चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको रट लेनी है, पहले पेज पे लिख लेनी है। जैसे फॉर्मूला होता है ना, मैथ पढ़ते हैं, जो कीवर्ड होते हैं तो वो स्टार्टिंग में लिख के रखने हैं आपको, और बार बार आपको रिपीट होंगे। एक काल होता है, एक पुरुष होता है। पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और एक लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, फिर बोल दे दोबारा से। पुरुष में क्या आएगा? यहाँ पर जो मेल फीमेल वाला पुरुष स्त्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वाक्यों के हिसाब से उत्तम पुरुष माने मैं, चाहे लड़की हो वो भी उत्तम पुरुष की हो जाएगी, और चाहे लड़का है वह भी उत्तम हो जाएगा। हंसती हूँ मैं भी उत्तम आएगा, और हंसता हूँ मैं भी उत्तम आएगा, हूँ लग गया। मध्यम में क्या आएगा? तुम वाला, यू, जिससे बात चल रही है। अन्य में क्या आएगा? वे, हम नहीं आएगा, हम तो उत्तम पुरुष में बहुवचन आएगा। अन्य में क्या आएगा? बाकी सब लोग, बाहर वाले, वे सब, और वस्तुएं, व्यक्तियों के नाम। ठीक है। काल में क्या आएगा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और विधि एवं आज्ञा। लिंग में क्या आएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है। और वचन में क्या आएगा? एक वचन, बहुवचन, इसमें द्विवचन नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। और शब्द में हमने देखे थे अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत। उकारांत और उकारांत एक साथ हैं, इकारांत और ईकारांत भी एक साथ हैं, और अकारांत और आकारांत। अब ये पता कैसे चलेगा? जो भी शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है, जैसे आपका क्या नाम है? संकल्प। अकारांते, आकारांते, उकारांते, इकारांत, यही बताएंगे। अकारांत कैसे पता किया? लास्ट में क्या शब्द है, क्या अक्षर है?
प के अंदर अ छिपा हुआ है। प में अगर अ जोड़ेंगे तो प ही बनेगा। समझ रहे बात को? उसमें हलंत नहीं लगता प्राकृत में, वो संस्कृत में लगता है। तो आधा प है, उसमें अ जोड़ दिया तो क्या बन गया? प, संकल्प, है ना। और आपका क्या नाम बेटा? यशस्विनी, यशुनी। ये बताइए अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है या आकारांत? क्या है? उकारांत है। यशुनी, इन्होंने बोला उकारांत है, इकारांत है, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा नहीं आ रही। अंत वाले अक्षर में क्या आ रही? ई की मात्रा आ रही, बड़ी ई। तो इकारांत या ईकारांत दो प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है दीदी? मंजू। बताइए, इन्हीं से पूछ रहे हैं ना। उकारांत है या ऊकारांत है? ऊ है, बड़ा ऊ आता है ना। हाँ, उकारांत के अंदर ही माना जाएगा, ऊकारांत है, बड़े ऊ वाला। ठीक है। आपका क्या नाम है? सविता। आप बताइए। सुनीता। अच्छा, सुनीता वाले बताइए, आपका अकारांत है कि आकारांत? ऐसे याद हो जाएगा पक्का है। बताओ क्या बोला? क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी, कितने साल के हो गए? 10 साल के हो। अच्छा, उन्हीं का बेटा है भाई। इस बच्चे, उनके लिए तो चलो ठीक है, बच्चे के लिए तालियां बताओ। देखो, छोटे बच्चे ने भी दिमाग लगा लिया इतने छोटी सी उम्र में। अब दूसरी तीसरी क्लास में होगा वैसे, 3rd क्लास में, इसने बिल्कुल तुरंत बोल दिया आकारांत है। देखो, प्राकृत भाषा बच्चों को जल्दी समझ में आएगी, गारंटी है, क्योंकि अभी उनके दिमाग में बहुत कूड़ा कचरा, बाहर का अभी ज्ञान ना भरा नहीं है। अपन लोगों को दूसरा ज्ञान खाली करना पड़ रहा है, ये खाली है अभी, तो इनको जल्दी समझ में आएगी। ऐसा हम ही नहीं कहते, ऐसा प्रणब सागर महाराज जी ने भी कहा है, और बहुत महाराजों के हमने मुख से सुना है कि बचपन में अगर प्राकृत सिखा दोगे तो जल्दी समझ में आएगी, बजाय बड़े लोगों के, क्योंकि प्रकृति की भाषा है, अभी वो प्रकृति के नजदीक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला आकारांत, क्योंकि नाम है सविता, सुनीता, कविता, ये सब नाम में लास्ट वाला जो अक्षर है उसमें आ की मात्रा आ रही है। यानी कि त में जो छोटा ता है उसमें आ जुड़ गया, दीर्घ वाला आ, तो आ के साथ में त जुड़ गया, तो क्या बन गया? ता। ठीक है, मात्रा लग गई, है ना। इनका नाम कविता, सविता, वो सब आकारांत के हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पाठ 1 में पढ़ा था उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन। पुरुष कितने हैं? 3 हैं। वचन कितने हैं? 2 हैं। तो आज एक आपको नई चीज़ सिखाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी उसकी आपको आदत डालनी है, उससे आपको शॉर्टकट में चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ कीवर्ड है, ठीक है, तो कीवर्ड हम सुनेंगे, उससे आपको ग्रामर की जो ये हेमचंद व्याकरण है, थोड़ा सा कीवर्ड समझ में आएंगे। कुछ लिखने की पद्धति है, तो जहाँ पर ये लिखा है उत्तम पुरुष, ये ऊपर से मिटा दो, नहीं ऊपर वाला खाली, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो आगे वह आपको डेली बोलेंगे तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, लिखो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, हाँ गिरे नहीं, ऐसे रखो अच्छे से। उत्तम पुरुष, इसके आगे संख्या लिख दो 1, यानी कि नंबर 1 पे है उत्तम। ठीक है, उसके नीचे ये लिखा है ना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ये एक वचन मिटा दो, यहां पे लिख दो 2। ऐसे याद करेंगे कीवर्ड थोड़े से समझने के लिए, जिससे लंबा लंबा नहीं बोलना पड़े। वही पद्धति इस पुस्तक में भी लगाई गई है और कई जगह लगाई गई है समझने के लिए। 2 जरा ठीक से बनाओ, हाँ 2, मध्यम पुरुष 2। ठीक है, हाँ ये मिटा दो नीचे से, वर्तमान काल मिटा दो, वो तो हम रिवीज करा देंगे भी। इसके बाद लिखो अन्य पुरुष। ये गिनतियां हैं याद करने के लिए, जैसे पहाड़े से आपको गिनतियां याद कराते हैं ना, तो ये प्राकृत के पहाड़े हैं। ठीक है आशीष भैया जी, तो ये नोट कर लेना, यहां नहीं लिखा है किताब में। अन्य पुरुष को लिखेंगे 3। ठीक है, 3 होते हैं पुरुष। पहला कौन सा है? उत्तम, उसके लिए 1 नंबर, मध्यम के लिए 2 और अन्य के लिए 3। ठीक है, ये 3 संख्या आपको याद करनी है। जब शॉर्टकट में 1 बोला
तो मान लेना उत्तम पुरुष की बात हो रही है, 2 बोला तो मध्यम की बात हो रही है, 3 बोला तो अन्य की बात हो रही है। अब इसके नीचे लिखो एक वचन। हाँ लाइन खींच दो, एक वचन, एक वचन। ठीक है, इसके आगे भी लिख दो 1 दोबारा से, फिर लिखो बहुवचन, बहुवचन। इसके आगे लिख दो 2। अब आप कहोगे कंफ्यूज हो गए, 2 बार वो आ रहा है, ऐसे कैसे है, चक्करबाजी है, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन। और थोड़ा सा यहाँ पर संख्याएं हैं। अच्छा, विभक्तियों के लिए भी है ये संख्या, विभक्ति है और एक वचन। छठी विभक्ति 3/2 इस प्रकार से, इसमें 3/1 अन्य पुरुष। ठीक है, ये हो गई आपकी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो जब इन पुरुषों में हम कोई भी, जैसे हमने अभी जो प्रत्यय लगाए, कुछ भी प्रत्यय वगैरह जोड़ते हैं ना, तो अब ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं पुरुष वाली, ये तो हम लिखेंगे जैसे 1, लिखो नीचे 1, पहले ऐसे लिख दो उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, पहचान के लिए उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसमें भी हम चेक कर ले रहे हैं कि किताब में किस प्रकार से दिया गया है, कुछ अन्य प्रकार से तो नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, है ना, कहीं गलत नहीं हो जाए ना, किताब में कहीं लिखा होगा जरूर, शुरू में या अंत में, इनमें से किसी में चेक कर लेते हैं। पहचान के चिन्ह, अब ये आ गया, वैसे तो इसी प्रकार से हैं, कहाँ पे लास्ट में होगा कहीं, शुरू में लिखते हैं, इसको लिखते हैं वैसे 1/1 लिखो यहाँ पे, 1/1 यानी कि 1/1, 1/1 ऐसे होगा। अगर कुछ गलती होगी तो ठीक करा देंगे, दोबारा से चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है इन्होंने पुस्तक में। कौन सा पेज है, देख रहे हैं, कहीं था तो सही, पहचान के चिन्ह याद करने के लिए ना। चलो यही है, हमें याद है। हाँ चलो, ऐसे नहीं, 1/1 ऐसे लिखो, ऑब्लिक लगा कर, जैसे अथवा वाला हम लिख रहे थे ना कल, मियाँ मियाँ मी, 1/1 स्लैश। हाँ, ये क्या बन गया, उत्तम पुरुष एक वचन, इस प्रकार से। ऐसे ही नीचे आ गया मध्यम पुरुष। अब हम दूसरे में क्या देख रहे हैं, मध्यम पुरुष एक वचन, माध्यम नहीं मध्यम होता है, कल भी आपका ठीक करें तो मध्यम पुरुष एक वचन, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है एक वचन को, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो ये भी क्या बन गया, अब जो पहला वाला है ऊपर वाला, वो इधर वाली साइड में रहेगा। ये 2 तरह से लिखा है ना, ऑब्लिक लगाया। 1/1 का मतलब क्या है, ऊपर वाले में पहला उत्तम पुरुष का नंबर क्या दिया है हमने, 1, और एक वचन का क्या नंबर दिया है, 1। तो यहाँ क्या बन गया, ऊपर वाले में मध्यम पुरुष का मतलब 2 नंबर ऊपर से, और ये 1 नंबर। तीसरा लिखो अन्य पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन। अब बताओ क्या बनेगा, 3/1। तालियां बजाओ बच्चों के लिए।
बहुत सुंदर। 3/8। इसके बाद नीचे जगह कम है जगह, लिख दोगे, बन जाएगा, दिख जाएगा बच्चों को। अब लिखो उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ, ये ब्रैकेट हटा देना यहाँ से, ये वाला। अभी पहले दिन लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी। इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि बार बार आपको पहचान करनी पड़ेगी। जब आप क्रियाओं के साथ में प्रत्यय लगाओगे ना, तो पहचान कैसे करेंगे कि कहाँ से लगाई, कौन सी लगाई, कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए इन्होंने इसके कोड वर्ड दिए। उत्तम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष, हाँ, अब उत्तम पुरुष आ गया, अब बहुवचन, बिल्कुल ठीक। अब तीनों के साथ बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन के लिए नंबर कितना है? 2। और उत्तम पुरुष के लिए नंबर कितना है? अरे 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 अरे, ऊपर से देखो, उत्तम पुरुष का नंबर क्या है भैया जी? हाँ, पहले किसका लिखना है? पुरुष। पुरुष के हिसाब से पहले लिखेंगे, वचन बाद में आएगा, ठीक है? 1/1 कौन बोला? कोई बात नहीं, कम से कम बोले तो सही। हाँ, 1/2। दूसरा लिखो मध्यम पुरुष बहुवचन। लिख लो, ये वाला कहीं लिखा नहीं है किताब में, हमने देख लिया, हमें लगा शायद किताब में कहीं लिखा होगा, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा चार्ट। हम देख रहे थे शायद इन्होंने ये कहीं लिखा है, या अंत में कहीं हो सकता है हम पहुंच नहीं पा रहे हो, कहीं तो लिखा होगा, हमें मिल नहीं रहा पेज, परंतु होना तो चाहिए। ठीक है, अब तीसरा लिखिए अन्य पुरुष बहुवचन। कौन बोला 3/2? ताली बजाओ, घबराओ काहे रहे हो? हाँ, अब ध्यान से एक बार दोबारा देखेंगे, क्योंकि अब जो आज की कक्षा है इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे चलेगी, जिससे कि अभी से आपको आदत पड़ जाए कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक है, सर्वनामों में उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको आदत क्रियाओं में प्रत्यय के साथ में डालनी है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो यहां पर भी अगर लिखा हुआ, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, पेज नंबर 125 पे 26, जो ये वाली पुस्तक है आपकी ब्लू कलर की है, आसमानी कलर की, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ। हाँ मिल गया, इस पे 126 नंबर पेज है। जिनके पास पुस्तक है वहां से भी देख सकते हैं। हम यही कह रहे थे ना कि होना चाहिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ। ठीक है, 1/1 का मतलब उत्तम पुरुष एक वचन, 1/2 का मतलब नीचे 1/2 उत्तम पुरुष बहुवचन, 2/1 का मतलब 2/1 कहां पर है? ये मध्यम पुरुष एक वचन, 2/2 का मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन, 2/2 नीचे आ रहा है ना। फिर पुस्तक में लिखा 3/1 का मतलब अन्य पुरुष एक वचन, और 3/2 का मतलब अन्य पुरुष बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर लिखा 126 नंबर पेज पे, देख लीजिएगा, है ना, जिनके पास पुस्तक है। बाकी हमने यहाँ पर लिखवा दिया है, इसीलिए देख रहे थे ना कि होना जरूर चाहिए। कभी भी कोई पुस्तक बनती है, कोई कोड वर्ड लिखे होते हैं, तो जरूर उसका हिंट कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो अभी इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप स्वयं से पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते, अब सीधे 126 नंबर पेज पे तो पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए यह प्रारंभ में ही हमने बता दिया है आपको कि ऐसे बार बार जब आप पुस्तक खोलोगे, इस प्रकार से आगे कोड वर्ड लिखा होगा, ऐसे ही बटे में लिखा होगा, विभक्तियों के लिए भी और क्रियाओं के प्रत्यय के लिए भी। तो कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या नंबर है, क्या चक्कर है ना। तो इसलिए आपको बता दिया 126 नंबर पेज पे दिया गया है इस पुस्तक में, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ में। ठीक है, अब आ गया समझ में आपको ये। अब दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। जो पहले की संख्या है 1 2 3, वो कौन सी है? पुरुष वाली है।
जो बाद वाली संख्या है वो वचन वाली है, एक वचन है या बहुवचन है। बाद वाले में केवल दो होते हैं, एक और दो, ठीक है। पहले वाले में तीन है, एक दो तीन। तो तीन क्या है? पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, तीन है। और बाद जो बाद बटे के बाद लिखा है उसमें एक वचन है और दूसरे का मतलब बहुवचन, ठीक है। अब इसके माध्यम से हमने जो कल पाठ 1 किया था, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उसको अब आप बताइए क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष एक वचन को क्या बोलेंगे? 1/1, ठीक है। अब ये ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दो, ये यहां तक मिटा दो बस। अब जल्दी से रिवाइज करेंगे, पहला पाठ और दूसरा पाठ और दूसरे पाठ का होमवर्क देखेंगे आज, ठीक है। और तीसरा पाठ थोड़ा सा शुरू कराएंगे, उसके बाद तीसरे पाठ का होमवर्क कल देखेंगे, ठीक है। ऐसे सिस्टम चलाएंगे। अब यहाँ पे लिख दो खाली 1/1, 1/1 का प्रत्यय, आगे लिखो 1/1 का प्रत्यय। अब 1/1 का मतलब क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। इसका प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का मतलब क्या था? जो क्रिया के आगे जुड़ता है। प्रत्यय का मतलब जो क्रियाएं हैं उनके आगे हम कुछ जोड़ देते हैं, तो इसके प्रत्यय क्या हैं? कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे, लिख दो मी, क्योंकि हमारी कक्षा ऐसी है, हम तो यहीं पे याद करा देंगे, भूल भी जाओगे। मी, आमी, ऑब्लिक लगाना, ऑब्लिक, आमी। जो आमी खाते हो ना मियाँ, उसको कई जगह आमी भी बोलते हैं, मी, आमी, एमी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम। वो मैं के लिए है, मैं के लिए है जो अहम, हम, अम्मी। मैं के लिए क्या है? अहम, हम, अम्मी। अभी प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यय क्या है? 1/1 का प्रत्यय मी, आमी, एमी, ठीक है। अब दूसरा लिखो मध्यम पुरुष एक वचन, यानी 2/1 का प्रत्यय। अब शॉर्टकट सिखाएंगे ना थोड़े से। 2/1 का प्रत्यय, 2/1 का प्रत्यय। अब जो भैया जी कल के क्लास में होमवर्क करके आए हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे। हाँ, और भैया जी के अलावा किस किसने होमवर्क किया कल वाला? याद किया ना? बताओ। हाँ बोलो, एक बच्चा बोलो, बताओ। मध्यम पुरुष का प्रत्यय 2/1 का, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय। हाँ बोलो, सी। जो मिर्ची लगती है तो सी, सी ऐसे याद कर लो, सी से। और जो एयर कंडीशनर चलता है एसी, बिल्कुल ठीक, सी, सी। अरे मिर्ची लग गई, सी 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 कर रहा है, सी से एसी, सी से एसी, ठीक है। हो गया, सी से एसी, बहुत सुंदर, सी से एसी। हाँ ऐसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। तो 2/1 का प्रत्यय कौन सा है? सी से एसी। अब उत्तम पुरुष एक वचन का जो मूल शब्द था मैं, एक वचन वाला, तो मैं के लिए प्राकृत में क्या था? मैं बेटा, मैं। हाँ, अहम, हम, अम्मी। उसके वाक्य आपने बना लिए थे। अब यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे, एक एक करके नंबर से बच्चे आते जाएंगे। कल का होमवर्क यहीं पर पूरा करेंगे और उसके बाद पाठ 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ये वाले हमने खाली बटे में लिखवाए हैं, उसका कल से अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभी नीचे का मिटा दो, चलो अभी मत मिटाओ, पहले वाक्य लिख दो। अब लिखेंगे हम, तुम हंसते हो। तुम हंसता हो बोलता है कोई? अच्छा ऐसे बोल सकते, तू हंसता है। तू के साथ थोड़ा सा तू तड़ाक में, हरियाणवी में और कई जगह गाँवों में चलती है भाषा। वो कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई की भाषा, कई जगह हमने देखा है। हमारे एक मित्र हैं, रोहिणी में रहते हैं, तो वो उधर हरियाणा साइड के हैं, तो वो अपनी माँ को, भाभी को कई बार कि तू खाना दे दे, तो ऐसे हमें पहले दिन बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हमारी तरफ तू तड़ाक अपने बड़ों से नहीं चलता है। फिर हमने देखा कि वो सब ऐसी बात करते हैं।
है ना, तो तू रोटी रख दे, है ना, वो इस तरह से करते हैं। तो कई बार होता है हम लोगों को जैसे आदत पड़ जाती है तो लगता है ये आदर से बात नहीं कर रहा है और अपनी माँ से कैसे बात कर रहा है, पिताजी से कैसे। तो वहाँ कई जगह भाषा ही ऐसी होती है, तो इसलिए ऐसे बोल सकते हैं, तू हंसता है, तो तू के साथ में हंसता है लग सकता है, परंतु अगर उदार थोड़ा सा अच्छे से बात करी तो तुम के साथ क्या लिखेंगे, तुम हंसते हो। तुम की जगह आप भी चल सकता है। अब आजकल क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग भी जैसे घर में सम्मान के लिए बड़ों से क्या बोलते हैं, आप बैठ जाओ, आप हंसते हो, आप खाना खा लो, तो आप देते हैं, रेस्पेक्ट आती है, थोड़ी सी फील आती है कि हाँ अच्छे से बात कर रहा है। तुम हंसते हो ऑब्लिक तुम हंसती हो, है ना। मैं के साथ में तो हंसता हूं और हंसती हूं लगाया था, परंतु तुम के साथ में थोड़ा सा हिंदी में डिफरेंट होता है, ते लगा देते हैं, और तू के साथ में तो लगता लग सकता। तुम हंसती हो। अब सबसे पहले जो चौक लेके भैया जी खड़े हैं यही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से एक एक करके जो भी बच्चा हाथ खड़ा करेगा वो आता जाएगा। हम जबरदस्ती किसी की परीक्षा नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसकी प्राकृत लिखो। पहले बता देते हैं तुम के लिए प्राकृत में क्या था, तुमम, तुम, तुह, 3 शब्द थे, तुमम, तुम और तुह, तीनों लिखेंगे। अभी प्राकृत लिखनी है, तीनों लिखने, तीनों नहीं, तीनों लिखने ऑब्लिक लगा के। अभी पहली बार लिख रहे हैं ना, तुमम ऑब्लिक तुम, तू के ऊपर बिंदी, और तीसरा तुह, बिल्कुल ठीक। उसके बाद ये वाले भी तीनों प्रत्यय लिखने हैं, हंस के आगे। अब हंसने की क्रिया क्या थी, हंस, हंसी, हंस से, हाँ, तीसरा हंसेसी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है ना, हो गया। अब एक बन गया, दूसरा बनाओ। दूसरी क्रिया थी सय। अब कोई दूसरा हाथ खड़ा करके आए वो लिखेगा, कोई भी आओ, वॉलंटियर, अपनी स्वेच्छा से कोई भी एक आओ। हाँ, सय माने सोना। हाँ सर, आज जो शंकर भैया जी खड़े हुए उसके बाद उनका नंबर है, काजल नाम है ना। हाँ, अब लिखो हिंदी में, तुम सोते हो, तुम सोते हो ऑब्लिक तुम सोती हो, तुम सोते हो, तुम सोती हो। अब इसकी प्राकृत लिखो। ये फोन ऊपर दे देना। ये ऊपर मैडम को या विशाल भैया को बोलना कोई पासवर्ड आया हुआ है। इसके बाद लिखो, हाँ क्या लिख रहे हो, सोने की प्राकृत क्या है, सय। हाँ सह नहीं, सह। हाँ सयसी। फिर इनका हाथ जो है या की जगह हाई बन रहा है इनसे बार बार, इसलिए बोर्ड पे लिखने से अभ्यास हो जाता है। सा लग रहा है तुम, कोई बात नहीं, हाँ इसके आगे यहाँ लिख दूंगा, लिख दो, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, वो वाला यह ठीक कर दो। कौन सा वाला है? हाँ थोड़ा सा यह लगे, हाँ पा लग रहा है बेटा, थोड़ा घुमा दो ना यह। दोबारा लिख दूंगा। हाँ यह लिखो, यह वेरी गुड। क्या लिखा है इन्होंने, तुमम, तुम, तुहु, सयसी, सयसे, सयेसी। एसी जब जोड़ा तो एक ही मात्रा बन गई या के ऊपर, है ना। और अगर आई होता तो आई प्राकृत में है, नहीं तो 2 मात्रा बनती। ठीक है ना। चलिए अब नीचे का मिटा दीजिए। तीसरा लिखेंगे तुम, अब कौन आ रहा है, आओ बेटा, हाँ मिटा दो आप, फिर लिखेंगे बच्चे, ठीक है।
जय हो है भैया जी का जय हो। अब बच्चे लिखेंगे, आओ लिखो, तुम नाचते हो, तुम नाचती हो। हाँ हिंदी लिखो पहले, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो, और इसके नीचे लिख देना क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, हाँ ऑब्लिक लगा के नीचे लिख दो, तुम नाचती हो। लड़की है तो नाचती है और लड़का है तो नाचते हो, ठीक है, तुम नाचती हो। अब इसकी प्राकृत लिखो। ये भी लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, ऐसे ही लिखना है तभी तो अभ्यास होगा। तुम तुहु। सुनने में और लिखने में फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि पेपर तो लिख के देने हैं। हाँ नाचने की हिड़न। नाचने की लड़की ने बताई रच, बिल्कुल ठीक है, रच। पेपर में भी ऐसे लिखेंगे सर। हाँ नहीं ऊपर नहीं लिखना बेटा, और इसके नीचे ही? हाँ ये ऑब्लिक हटाओ, ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा। तो अब ये तुम तू तो अथवा में आ गए, इसके बाद यहाँ पर भी ऑब्लिक हटाओ, इन्होंने ऑब्लिक लगा दिया यहाँ पे नीचे सयसी से पहले, हाँ ये वाला ऑब्लिक यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब हो गया कि ये तीनों का तुहु का पर्यायवाची सयसी हो गया। तुहु का पर्यायवाची तो सयसी नहीं है, ये तीन पर्यायवाची हैं तुम के लिए और ये तीन हैं सोते हो के लिए, ठीक है। अब लिखो, यहाँ नहीं, क्या लिख रहे हो, नीचे लिखो ना, देखो वाक्य बनाना है, तुमम तू तू, हाँ इसके आगे लिखो, हाँ क्योंकि हिंदी के आगे प्राकृत नहीं लिखेंगे, प्राकृत का शब्द प्राकृत की लाइन पूरी करेंगे। हाँ रच्चसी, ऑब्लिक लगाना है? हाँ बेटा सुनकर नहीं बोलना, किसने बोला था, कंफ्यूज मत करो बच्चे को। अरे अरे हाँ आगे समझ गए। पीछे से कोई बोला वही लिख दिया इसने, नचेसी आता ऊपर से देखो, हाँ सी से ए सी, हाँ नचेसी। रच से, सही है, यहाँ पे लिख दो। हाँ ऑब्लिक लगाओ। अब लिखो तीसरा, नचा वेरी गुड, ठीक है आ गया। एक आता है ना वो रोज आप बोलते हो सुबह प्राकृत में, नच्चे मी पूजे मी वंदा मी, वो क्या है, कहाँ से आए, आ गई ना, उत्तम पुरुष एक वचन है वो। मी आमी एमी कल पढ़ा था आपने, मी आमी एमी, हाँ अभी आएगा, सब आएगा, सब आएगा, प्राकृत में है ना? हाँ प्राकृत में है। रोज बोलते हो ना, अच्छे मी पूजे मी बंदा मी नमस्तामी, बस अभी इतना ही। तो ये सब क्या है, इसमें मैं नमस्कार करता हूँ, है ना, अच्छे मी मैं अर्चना करता हूँ, छुपा हुआ है, मी के अंदर आ गया। जैसे मी लिखा ना, हमने क्या पढ़ा था कल, मी आमी एमी, अभिषेक भैया जी, मी आमी एमी, तीसरा वाला लग रहा है उसमें, एमी है ना, क्या क्या बोला, अच्छे मी नमस्तामी, नहीं बोलो, अच्छे मी पूजे मी नमस्तामी बंदामी, ये सब क्या है, बंदामी में क्या आ गया, आमी आ गया, आ रहा है ना, और अच्छे मी में क्या आ गया, एमी आ गया, नमस्तामी में क्या आ गया, आमी आ गया। तो इसमें क्या है, मैं करता हूँ, उत्तम, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से मैं भी नहीं आया और हूँ भी नहीं आया प्राकृत में, एक ही मात्रा में दोनों कामों में, ठीक है ना। मैं अर्चना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं ढोक देता हूँ, मैं नाचता हूँ, और जैसे ही बोला तुम करते हो तो क्या आ जाएगा, सी से ए सी, ठीक है ना। अरे थोड़ा थोड़ा देखो, जो जो चीज़ें आप बोलते भी हो प्राकृत की, धीरे धीरे अब आपको व्याकरण से समझ में आने लगेगी। फिर जब समझ के करेंगे, उस जो भी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो और ज़्यादा आनंद आएगा। तो इसलिए प्राकृत सीखना बहुत ज़रूरी है अपन लोगों के लिए, ठीक है। अभी जब आएगा ना रमोकार मंत्र की हिंदी करेंगे अब कल परसों की कक्षा में, फिर पता चलेगा कि कौन सी विभक्ति लगी, क्या मतलब है रमोकार मंत्र का। बचपन से रटे जा रहे। रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा में। उसका मतलब कैसे निकला, कौन सी विभक्ति निकली, कौन सा वचन है, क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कि भाई रमोकार मंत्र प्राकृत में रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अरे कैसे है, अर्थ भी तो पता हो,
तो कल कुछ दिन में कराएंगे तो विभक्ति आएंगी, ठीक है। चलो 3 हो गए। अब इसके बाद सब लोग बस बोलेंगे, अब लिखेंगे नहीं, ठीक है। मैं रूसता, मैं नहीं है, सॉरी, तुम रूसते हो। हाँ अभी लिखे रहने दो खाली, अभी हम बोलो आएंगे क्योंकि हमें अगला अध्याय भी तो शुरू करना है ना। और दूसरा, तुम रूसती हो, क्या वाक्य बनेगा बिना लिखे बताएंगे। तुम के लिए क्या बनेगा, तुम के लिए, हाँ तुम सब लोग बोलो, तुहु। रूसरे के लिए क्या बनेगा, रूससी। दूसरा रूस से, तीसरा रूसेसी, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद बनेगा तुम छिपते हो और तुम छिपती हो। छिपने की क्या है, तुमने, छिपने की क्या है, लुक। क्या वाक्य बनेगा, तुम और तीसरा तुह। लुक सी, लुक से, लुक के सी, सही। लुक के साथ में एसी जुड़ गया, लुक के सी। इसके बाद तुम जागते हो, तुम जागती हो। जागने की क्या है, जग। तो क्या बनेगा, तुम तुहु। अभी तीनों बोलेंगे, है ना, तुम और तू। और उसके आगे जग सी, जग सी के बाद जग से, और तीसरा जग्गेसी, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा, सी से एसी याद कर लो बस। और जैसे ही पूछे कोई, लुक 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 लिख दिया और ऐसे लगा दी मात्राएं, तो आसान है लिखना, है ना। क्या पहले 3 बार लिखना है ना आपको, लुक 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 लिख दिया, लड़चड़, हम तो ऐसे ही करते थे पहले, बाद में आदत पड़ जाएगी, ठीक है। पहले 3 बार लिख दिया, उसके बाद 3 रट लिए, सी से एसी, एक के आगे सी लगा दिया, दूसरे लुक के आगे क्या लगा दिया, से लगा दिया, और तीसरे में एसी लगा दिया मात्रा लगा करके। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी शॉर्टकट में, बाद में अभ्यास से बोलने में आ जाएगा। इसके बाद तुम जीती हो या तुम जीते हो। जीने की क्या है, जीव। तो क्या बनेगा, तुम तुहु, और आगे जीव सी, जीव से जीवे सी, सी से एसी, ठीक है। हो गया आपका दूसरा चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, मिटा दो इसको। पाठ 3, ठीक है, पाठ 3 करेंगे, ठीक है। अरे वाह, नीरज भैया के लिए तालियां बजाओ। क्या बन गया, 3/1। अन्य पुरुष एक वचन। अब कोड वर्ड सीखने लग गए धीरे धीरे, अच्छी बात है। हाँ वो अर्धमागधी में आता है कहीं कहीं पर, तुम्हें का प्रयोग भी होता है। नीचे लिखे हुए एक चौथा शब्द भी तुम्हें भी आ जाता है, तुमम के लिए, ठीक है ना। कहीं कहीं तुम्हें का प्रयोग भी किया जाता है तुम के लिए, तुम्हें। वो अलग अलग अभ्यास से अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे शब्द हैं, तो नीचे अलग से लिखे हैं इन्होंने, इसलिए ज़्यादातर किसका प्रयोग होगा, इन्हीं 3 का, तुमम तुम तुहु। और इसके अलावा तुम्हें भी कहीं कहीं अर्धमागधी में प्रयोग में आता है, तो नीचे इन्होंने लाइन खींच के पुस्तक में लिखा है, ठीक है। पिशल प्राकृत भाषा व्याकरण पृष्ठ 617 पे तुम्हें का प्रयोग किया है उन्होंने, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम में पाठ 3, अन्य पुरुष एक वचन। अभी आज लिख देते हैं पूरी लाइन, अन्य पुरुष एक वचन। क्या, तभी तो कोडवर्ड कर दिए ना। जब कोई चीज ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो शॉर्ट करना पड़ेगा ना। एक पेज पे पूरी व्याकरण आ जाएगी, जब बाद में कोडवर्ड में हम आपको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का नाम तो सभी का नाम सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम होते हैं मैं, तुम, अन्य वगैरह, वे वगैरह, इनको सर्वनाम बोलते हैं। और संज्ञा क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं, राम, श्याम, सीता, कविता, मंजू, ये सब संज्ञा शब्द हुए, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन। अब बटे में लिखेंगे। भैया जी ने बोला था, नीरज भैया जी ने क्या बोला था, 3/1। नीरज भैया जी के लिए तालियां बजाओ, सबसे पहले बोला उन्होंने। कौन बने करोड़पति में होता था ना,
फिंगर फर्स्ट क्या बोलते हैं? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सबसे फास्ट है। वैसे तो सबने बोल दिया, तो फास्ट वाले को पहले बुलाएंगे हॉट सीट पर। अब इनका हॉट सीट का नंबर है, इन्होंने पहले बोला है। अरे हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन बुलाता है ना, जो फास्ट करता है सबसे पहले आंसर देता है उसको मौका मिलता है। 1 करोड़ रुपये जीतने को मिलेंगे। बताओ, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे अब तो शायद 2 करोड़ हो गया है, 5 करोड़ हो गया है, 5 हो गया है, 7 करोड़। हे भगवान, महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1 से 7 हो गया। तो 7 करोड़ यहाँ तो भाई साहब सीधे मोक्ष भेज देंगे, 7 करोड़ से भी ज़्यादा प्राकृत पढ़ोगे तो। ठीक है, 3/1। अब क्या मतलब हुआ इसका? अन्न की बात हो रही है। अन्न माने वे वह, वे में तो होता है बहुवचन में, अभी किसकी बात होगी? वह। तो इसकी हिंदी क्या होती है? वह। नीचे लिख दो हिंदी वह, वह, वह। ठीक है। अब बाकी में तो मैं में और तुम में, मैं में और तुम में, तो दोनों के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सेम शब्द है। परंतु स्त्री के लिए थोड़ा सा, स्त्री और पुरुष अन्य वाले में जब वह बोलते हैं कि वह जाती है, तो पता कैसे चलेगा कि वह जाता है या वह जाती है? तो यहाँ पर 2 अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, खाली अन्य पुरुष में। बाकी कि मैं, चाहे आदमी लड़का है चाहे औरत है, लड़की है या लड़का है, दोनों के लिए जैसे इंग्लिश में आई होता है, ऐसे ही प्राकृत में भी हम अम्मी में से कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे ही तुम के लिए जैसे इंग्लिश में यू होता है, दोनों के लिए यू होता है ना, चाहे लड़का है या लड़की है, तो ऐसे ही प्राकृत में भी तुम और तू में से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है? लड़की के लिए शी होता है और लड़के के लिए ही होता है, ऐसे ही प्राकृत में भी लड़के के लिए होता है सो। लिखो वह, ब्रैकेट में लिखो पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग वाला वह है, यानी लड़के वाला वह है। तो क्या बनेगा? इसके लिए पुल्लिंग के ब्रैकेट में बंद कर दो पुल्लिंग को। क्या बनेगी इसकी? सो। ठीक है ना। और वह, हमें दिख नहीं रहा, टेढ़ा पड़ रहा है। वह, हाँ कोई बात नहीं, बच्चों को दिख जाए। हाँ, नीचे लिखो दोबारा से वह के नीचे वह लिखो, और पुल्लिंग के नीचे लिख दो स्त्रीलिंग। अगर वह स्त्रीलिंग वाला है, वह हंसती है, वह बैठी है, वह सो रही है, वह खा रही है, वह पी रही है, तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग के साथ सा, सो और सा। ठीक है, तो सो और सा के ऊपर लिख दो ये प्राकृत के शब्द हैं, और वो हिंदी के। समझ में आ गए होंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना? आ गए नहीं समझ में? चलो रहने दो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दो, हाँ ये प्राकृत के हैं। थर्ड कौन सा है? नपुंसक के लिए नहीं है। वो ऐसे शब्द नहीं होते कि भाई नपुंसक लिंग वाला, वह तो हिंदी में बोलने में आता है, पुरुष स्त्री लिंग है। ठीक है, इसके लिए वह के लिए, ठीक है, नपुंसक के लिए नहीं है शब्द। क्या है? वह बैठी है या वह बैठा है, पता ही नहीं है ना कि वो जो नपुंसक भैया पूछ रहे हैं, जो दोनों उसमें आते हैं लोग, तो वह अगर खा रहे हैं पी रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है ना वो कौन सी उसके हैं, तो कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, दोनों के हैं वो। ठीक है, तो यहां पर क्या बना शब्द? सो माने वह अगर पुल्लिंग का है, लड़का है या आदमी है, और वह अगर लड़की है तो क्या बनेगा? महिला है तो, औरत है तो सा। चलिए अब थोड़ी सी हिंदी करेंगे इसकी, फिर उसके हाँ इसके क्रियाएं तो वही है, इसके अब प्रत्यय लिखेंगे। नीचे प्रत्यय लिखो। इसके प्रत्यय कैसे होते हैं? इसके बहुत सारे प्रत्यय हैं। इसके बहुत सारे प्रत्यय हैं। हाँ लिखो, पहले ई, छोटी ई की मात्रा, नीचे बड़ा बड़ा, हाँ ऐसे लिख लो ई। इसका प्रत्यय क्या है? छोटी ई। दूसरा क्या है? छोटा ए, ई ए दी दे। हाँ ई ए दी, छोटी दी की ई की मात्रा,
ई ए दी, फिर दे। उसके बाद है ए ई और ए दी। ए हाँ ऐसे लिखो, ए जी, ए ई मिलाकर लिखना है। हाँ ए ई बड़ी छोटी ए ई और ए दी लिखो, ए दी। आपकी पुस्तक में नहीं है इस प्रकार से, तो इसलिए आपको भाई साहब नोट भी बनाने हैं, पुस्तक से काम नहीं चल पाएगा। आपको हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखवाएंगे जो आपको बहुत आसानी से काम आएंगी। तो ये लाइन लिख लो आप, है ना। जरूरी नहीं है सारी चीज़ें पुस्तक में हो, इसलिए आप लोगों को अपनी जिन लोगों के पास पुस्तक है भी हैं तब भी आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि यही गलतियां जो पुस्तक में क्या है ना अलग तरीके से दिया होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझने की दृष्टि से कुछ और भी बातें लिखवानी पड़ती हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगी, काफ़ी कुछ मिल जाएंगी। इसलिए आप अपने नोट्स भी साथ साथ जरूर बनाएं, ठीक है। ए दे नहीं, चलो अब याद करेंगे क्या है। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। बोलो, ये ई पे ऊपर थोड़ा मिटा दो, बिंदी तो नहीं है। हाँ वो थोड़ा बोर्ड में थोड़ा सा वो है, तो बोर्ड से देखने वाले कंफ्यूज ना हो, वो ई के ऊपर बिंदी नहीं है ना। थोड़ा किसी ने गिरा दिया होगा बोर्ड, तो बोर्ड में कुछ चौक का डिफेक्ट आ गया। क्या है? ई ए दी दे, ए दी, ई ए दी दे, ए दी, ई ए दी दे, ए और ए दी। ठीक है, इस प्रकार से 6 बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं। अब इसके लिए समय बचा है। आज की कक्षा में कितना बचा बताओ, हमारे पे वो घड़ी नहीं है आज। 5 मिनट बचे हैं, तो अभी हम लिखवाएंगे नहीं, खाली बोलेंगे। लिखकर आपको लेकर के आना है कल की कक्षा में, ठीक है। बस एक हिंट करेंगे, यहां पर एक लिखवा देते हैं चलो, क्योंकि यहां पर थोड़ा अलग चीज है। प्राकृत में और हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर जो प्रत्यय है, जब मूल प्रत्यय ई लिख दिया, क्या लिख दिया? ई लिख दिया, तो उसकी जब क्रिया है उसके साथ मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण चीज है यहां पर। अब इसमें मूल प्रत्यय क्या है? सबसे मुख्य ई, और दूसरा क्या है? ए। तो जैसे क्रिया है हस, है ना, हस के साथ में अगर हम साधारण तौर पर ई अगर जोड़ देते, जैसे तुम्हारा क्या नाम था? यश्वनी। यश्वन के साथ में ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? यश्वनी, है ना। परंतु यहां पर क्योंकि ये प्रत्यय है, तो जब मूल रूप से कोई प्रत्यय अलग से खाली ई लिखा है तो वह क्रिया के साथ में मात्रा में परिवर्तित नहीं होता। यही प्राकृत का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण का नियम है। तो यहां पर हम नीचे एक वाक्य लिखेंगे, उससे आपको हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको स्वयं से करना है। लिखो भैया जी, वह हंसता है, वह हंसता है। अब यहां पर वह हंसती है नहीं लिखवाएंगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए दूसरा शब्द आएगा। वह हंसता है, तो अब ऊपर से देखिए वह के लिए क्या था, पता कैसे चला? क्योंकि ये पुल्लिंग है, हंसता है हिंदी में, तो हंसता है से पता चल गया कि पुल्लिंग वाला लड़का है, कोई आदमी है। तो क्या बनेगा? सो। हाँ नीचे लिखो, हंस की क्रिया क्या है? हंस, हंस। अब यहां पर ई जब साथ में इसके जुड़ेगा तो हंसी नहीं बनेगा, हंसा ई। ये थोड़ा सा आपको याद करना है चीजें समझने के लिए। हंसा ई साधारण तौर पर तो क्या बन जाएगी? मात्रा बन जाएगी। परंतु अभी क्योंकि अकेला ई प्रत्यय है, सिंगल है, अकेला है, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये प्रत्यय है कि मात्रा है। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? हंसा ई,
हाँ, और ऑब्लिक लगाओ। अब बाकी के लिखेंगे। ए में भी क्या है, अकेला ए है, तो ये भी ए की मात्रा नहीं बनेगी। ये क्या बनेगा, हसा ए। देखो हसा ए, सो लिखना है। सो तो आपने लिख ही दिया, उसमें तो ऑब्लिक लगेगा नहीं। अब ऑब्लिक खाली यहां लगता जाएगा, हसा ए। हाँ, तीसरा दी, हस दी। अब इसमें तो वो चक्कर है ही नहीं मात्रा में परिवर्तित होने का, तो सीधे सीधे हस दी। उसके बाद दे, तो क्या बन गया, हंस दे। अरे हंस दे, हंस दे है, इस वाले में आएगी, क्योंकि यहां पर ये दो अक्षर हैं ए ई, तो यहां पर ऑब्लिक लगाओ। अब यहां पर अकेला ई नहीं है, ये क्या है, ए ई। अब क्या बन जाएगा, यहां पे मात्रा बन जाएगी हसे ई, है ना। हाँ, समझ गए। यहां पर तो ए ई में ए की मात्रा परिवर्तित हो गई, परंतु जब ए अकेला है तब उसकी मात्रा नहीं लगेगी, वो ए अलग से लिखा जाएगा। इसके बाद यहां पर भी दी अकेला नहीं है, ए उसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, ए दी, हसे दी। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 शब्द आपके बनेंगे जब हस की क्रिया के साथ में 6 प्रत्यय जोड़े जाएंगे। स्त्रियों में चलेगी, सिर्फ अक्षर बदल जाएगा। हाँ, स्त्री में क्या बनेगा, सो की जगह सा बन जाएगा। अब ऊपर का मिटा दीजिए, यहां तक मिटाना है, सो तक। अब हम बनाएंगे वह हंसती है, वह हंसती है। हाँ हाँ, अब हंसती है वाले में सीख जाओगे, दोबारा रिवाइज हो रहा है। ऊपर लिखो वह हंसती है। अब लड़की आ गई, वह हंसती है, पता कैसे चला लड़की है रोहिता जी, ई की वजह से, ती है, वह हंसती है। तो इससे पता चल गया कि काजल है, यशुनी है, संकल्प नहीं है। संकल्प तो हंसता है और काजल हंसती है। ठीक है, तो वह हंसती है। अब इसके लिखिए भैया जी, वह के लिए क्या बन जाएगा, सा, परंतु क्रियाएं सेम रहेंगी, खाली जो मूल शब्द है वह वाला, उसके लिए 2 थे, सो और सा, तो क्या बन गया, सा। हाँ, ई ए दी दे, ए ई और ए दी। बोलो, ई ए दी दे, ए ई ए दी, ई ए दी दे, ए ई ए दी। ठीक है, अब ई बन गया हसई। चीटिंग नहीं करनी है, याद करके करना। हाँ, ई ए दी दे, चलो भैया जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हसई, हसए, हस दी। हाँ, यहां से देख सकते हो, नीचे से देखना, हस दे। हाँ, हो गया ठीक है, हसे ई, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 6 ही तो थे। अच्छा हाँ, 3 हुए थे ऊपर। हसे दी, कोई गलती तो नहीं है। ई ए दी दे, ए ई और ए दी। हस, कभी भी आपको लिखने के लिए करना हो तो शॉर्टकट बताएंगे। 6 प्रत्यय हैं, हस 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 करके पहले लिख लो, प्रत्यय अलग लिख लो, उसके बाद जोड़ दो, ऐसे अभ्यास हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। ई ए दी दे, ए ई और ए दी, ई ए दी दे, ए ई और दे दी। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। और अब आज का होमवर्क, कल तक क्या नहीं याद नहीं, लिखना है अब तो। कल तक तो 7 बार लिखा था, आज 14 बार लिखना है, क्योंकि वह के लिए 2 बार है, लड़की के अलग 7 बनाने हैं 7 क्रियाओं में, और लड़के के अलग 7 बनाने हैं। ठीक है, 1 बना दिया है ना, 2 बना दिए, मतलब तो अब कितने रह गए, 14 में से 12 रह गए। इसको भी दोबारा लिखना है, अगर जो लिखना चाहे तो। जो 7 क्रियाएं अपन ने सीखे थी, हंसना, सोना, नाचना, रूसना, छिपना, जागना और जीना, इन 7 क्रियाओं में
पुल्लिंग के हिसाब से भी वाक्य बनाने हैं, हिंदी के भी बनाने हैं और प्राकृत के भी बनाने हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग के हिसाब से बनाने हैं और पुल्लिंग के हो गए, स्त्रीलिंग के बनाने हैं। ठीक है, प्राकृत में भी लिखनी है उसकी पहले और हिंदी भी लिखनी है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आज की कक्षा का आपका अच्छे से समय हो चुका है। पाठ 3 आपके हो गए हैं। पाठ 3 का होमवर्क आपको दिया जा चुका है। ठीक है बच्चों, जय बोलो महावीर भगवान की। देखो खेल खेल में ही 3 पाठ हो गए, मजे मजे में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, चलो जय बोली आचार्य हेमचंद्र महाराज की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, प्राकृत के जितने भी विद्वान हुए हैं सभी पूर्वाचार्यों की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। अब कुछ बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे। थोड़े दिन बाद धीरे धीरे करके जिनवाणी की जो स्तुति है उसको प्राकृत में बच्चे सीखेंगे और प्राकृत में करने का, बोलने का अभ्यास करेंगे। ठीक है।